हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। आज हम आपके लिए जूनियर सुपर टेट के जीएस का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नेम है जनरल साइंस। इस टॉपिक के हम आपके लिए 2 पार्ट प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हम आपके लिए जनरल साइंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है मुंबई में, बंगलुरु में, हैदराबाद में, पुणे में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। बात करते हैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की। तो फ्रेंड्स यह प्रयोगशाला भारत की सरकारी प्रयोगशाला है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1947 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दियासलाई की नोक में होता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस। बात करते हैं यहाँ पर लाल फास्फोरस के बारे में कि लाल फास्फोरस होता क्या है। तो फ्रेंड्स लाल फास्फोरस कठोर और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। यह जल में नहीं घुलता है लेकिन एल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा ऐश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग आदि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को स्थायी कर देता है, पायस के उड़न में मदद करता है, परिपेक्षण को तीव्र करता है, पायस का समांगीकरण करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पायस को स्थायी कर देता है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि पायस की, कि पायस होता क्या है। तो पायस 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है जिसे हम पायस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भव हुई? पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर वार्ता हेलिजनडाम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है जलयान में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, विमान में, रेलगाड़ी में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। रॉकेट में भी क्रायोनिक इंजन लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोग्लिसरीन। बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तेलीय द्रव है, इसे नोबेल तेल भी कहते हैं और यह विस्फोटक डायनामाइट बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बालक, गिद्ध। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पाथ फाइंडर क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर मार्गदर्शक, समुद्र में राह दिखाने वाला, मंगल ग्रह की सतह पर चलने वाली अनुसंधान गाड़ी, वायु से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपशास्त्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह की सतह पर चलने वाली अनुसंधान गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य, निष्पादन कलाएं, विज्ञान, समाज सेवी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र फ्रेंड्स क्या करता है कि वर्तिकाग्र परागकण को अंडाशय तक पहुंचाता है और अंडाशय में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। बात करते हैं गन्ने की कि गन्ने का बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम और इसकी फैमिली है फ्रेंड्स ग्रेमिनी फैमिली में आता है गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? तो गन्ना एक नकदी फसल है और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा बहुत पुराने लिखित पदार्थ को जो सरलता से पठनीय न हो पढ़ा जा सकता है? वाई किरण, एक्स किरण, IR किरण, रेडियो आवृत्ति तरंग। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण। यहाँ पर फ्रेंड्स ये किरण है। बात करते हैं एक्स किरणों की, तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य भी फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 10 से 0.01 नैनोमीटर और एक्स किरणें चिकित्सा में निदान के सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण तोता, प्लेटिपस तथा कंगारू में साझा है? अंडजता, दांत रहित जबड़ा, समतापता, कार्यपरक पक्षगुदीय पूंछ। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समतापता। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम GS के इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे वो सब आपके लिए प्रोवाइड करा चुके हैं और जनरल साइंस का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम जनरल साइंस के 2 पार्ट और करा चुके हैं, उन पार्ट को भी आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र उत्पाद का क्वथनांक न्यूनतम है? केरोसिन, डीजल, गैसोलीन, स्नेहक तेल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गैसोलीन। गैसोलीन क्या है? तो गैसोलीन अस्थिर हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष में अवशेषी अंग का उदाहरण है? हनु उपकरण, कर्णपेशी, रदनक दंत, प्रगंडिका। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कर्णपेशी। बात करते हैं अवशेषी अंग की कि अवशेषी अंग कहते किसे हैं? तो ऐसे अंग जिनका प्राचीन काल में हमारे शरीर में उपयोग होता था लेकिन वर्तमान में उन अंगों का हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है, तो ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। हमारे शरीर में कई सारे अवशेषी अंग हैं, जैसे एक होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका पहले हमारी बॉडी में यूज होता था लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में एक अवशेषी अंग के रूप में है। आंखों में होती है एक निमेशक पटल, वो भी हमारी बॉडी में पहले यूज होती थी लेकिन इस टाइम यूज में नहीं है, तो उसको भी अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे ही एक आपका कर्णपेशी, तो ये भी पहले उपयोग में थी लेकिन इस टाइम उपयोग में नहीं की जाती है, तो इसीलिए कर्णपेशी भी एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवी जीवाणु है जो मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होता है? एजिटोबैक्टर, एनाबेना, एजोला, नोस्टॉक। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये 2019 के टेट में पूछा भी गया था क्वेश्चंस। तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर होता क्या है फ्रेंड्स? तो यह स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सूक्ष्म व वायवीय जीवाणु होते हैं। यह अदलहनीय फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से संबद्ध है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पर दाब आरोपित किया जाता है तो यह गैस द्रव के रूप में बदलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
दिन के समय शांति क्षेत्र में ध्वनि का अनुमेय स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, 65 डेसिबल, 75 डेसिबल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 50 डेसिबल। डेसिबल जो है फ्रेंड्स वो ध्वनि की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आनुवंशिकतः इंजीनियरित गोल्डन राइस में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता है? विटामिन ए और निकोटीनिक एसिड, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और फॉलिक एसिड, बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड, विटामिन ए और नियासिन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और फॉलिक एसिड। बात करते हैं गोल्डन राइस की कि गोल्डन राइस क्या होता है। तो गोल्डन राइस जो है फ्रेंड्स ओराइजा सैटाइवा चावल की किस्म है और इसे बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलेट वर्ग में आता है? गेहूं, धान, सोरघम, मक्का। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सोरघम, जिसे फ्रेंड्स हम जनरली भाषा में ज्वार कहते हैं। बात करते हैं सोरघम के बॉटनिकल नेम की, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है सोरघम वल्गेयर और ये कौन सी फैमिली में आता है? तो ये ग्रेमिनी फैमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रंजक के रूप में प्रयुक्त मेहंदी निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया करके बालों तथा त्वचा के रंग को नारंगी लाल कर देती हैं? प्रोटीन और एमिनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन और एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कारण से मरुस्थल में बादलों से वर्षा नहीं होती है? निम्न दाब, निम्न आर्द्रता, उच्च वायु वेग, उच्च ताप। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, निम्न आर्द्रता। बात करते हैं आर्द्रता की कि आर्द्रता किसे कहते हैं? तो आर्द्रता वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अदृश्य का मतलब है फ्रेंड जो हमें दिखाई ना दे, उसे हम अदृश्य कहते हैं। तो वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रबर की व्यापारिक वल्लीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? गंधक, कार्बन, फास्फोरस, सिलेनियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गंधक। तो फ्रेंड्स हम सल्फर को गंधक कहते हैं जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं वल्लीकरण की कि वल्लीकरण क्या होता है? तो कच्चे रबर में गंध मिलाने की प्रक्रिया वल्लीकरण कहलाती है और इससे क्या हो जाता है, जब हम कच्चे रबर में गंधक को मिला देते हैं तो इससे रबर टिकाऊ पदार्थ में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के H2O में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है? चूना पत्थर, भुजा चूना, सोडा चूना, बिना भुजा चूना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बिना भुजा चूना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बिना भुजा चूने का? तो इसका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब फ्रेंड्स हम CaO की H2O से क्रिया कराते हैं तो इसकी क्रिया कराने के पश्चात हमें भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानवों में जठर का छोटी आंत्र में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? सीकम, इलियम, ग्रासनली, पाइलोरस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पाइलोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है? सोनालिका, रत्ना, कल्याण सोना, गिरजा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रत्ना। यहाँ पर हम आपके लिए बता देते हैं कि गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है। तो गेहूं का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम और यह कौन सी फैमिली में आता है? तो ये ग्रेमिनी फैमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न भी है। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा क्या है? 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5%, 5 से 6%। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4%। और वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा जो है वो 4% तक होती है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।